तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें खाप पंचायत का बड़ा फैसला कहा करेंगे दिल्ली कुंज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर को पूरा का पूरा जो है आप लोग बता दें मेला बना देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर पलटवार कहा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी ये आंदोलन अब शहर से गांव गांव पहुंचने वाला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर हुजूम, महापंचायत के बाद हुजूम उमड़ आया है। आप ये यहां पर तस्वीरें देख सकते हो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया, इतना जनसैलाब के मोदी सरकार और जो शाह की चाणक्य नीति थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा गुजरात वाला 2002 वाला खेल ले लो या फिर दिल्ली दंगे वाला खेल ले लो, यहां पर भी वही नीति अपनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन समझ जाए वरना इसका अंजाम भुगतना होगा अब की बार सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे लाखों करोड़ों लोग, बोला पूरे दिल्ली को, पूरे गाजीपुर बॉर्डर को पानी पानी कर देंगे अगर टिकैत बाबा को कुछ भी परेशानी आई तो। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी संसद के बाहर राहुल गांधी का भयंकर प्रदर्शन। जी कृषि कानूनों को लेकर सभी विपक्ष ने भी साधा, मोदी सरकार पर निशाना, चौतरफा गिर गई है दोस्तों मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी इजराइल ने कहा फिलहाल आतंकी हमला हुआ है दिल्ली पर। जी दोस्तों लोगों ने करी शाह के इस्तीफे की मांग, दिल्ली में हो गया धमाका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहां पर योगेंद्र यादव समेत सभी लोग एक्टिव हो गए। जी जिस किसान आंदोलन को कल तक गोदी मीडिया कह रही थी कि यह खत्म होने वाला है, वहां पर जन सैलाब उमड़ गया दोस्तों। सिर्फ एक राकेश टिकैत के आंसू ने पूरी मतलब ये बोल सकते कि पूरी काया पलट कर रख दिया। अब तो हर देश का हर राज्य का किसान जो है वो दिल्ली की और गाजीपुर की बॉर्डर पर लगातार जो यहाँ पर पहुंच रहा है, बोल रहा है अब देखते हैं कौन योगी उठाता है हमें। जी हाँ, पूरे गाजीपुर को घेर लिया गया और जिस तरीके से ये दोस्तों हुजूम दिखाई दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है और मोदी सरकार जिसने चाणक्य वाली जो अपनाई थी वो बैकफुट पर चली गई है वापस। जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें। जी हाँ, खाप पंचायत के बाद मोदी सरकार और योगी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई हैं। जी हाँ, मोदी योगी और शाह तीनों बैकफुट पर पहुंच चुके। जहां एक तरफ किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी तो अब रातों रात गेम पलट चुका था। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें अब किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने एक नई जान फूंक दी, जिसके बाद तो मानो हुजूम उमड़ आया। दोस्तों अभी तक आपने गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी जैसी अब देखने को मिल रही है। आप ये हुजूम देखिए, ये फोटोज देखिए, ऐसा लग रहा है कोई छोटी छोटी चीजें खड़ी हुई है। इतनी ज्यादा पब्लिक दोस्तों कि मोदी सरकार की नींदें उड़ गई कि जब वोट आएंगे तो क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू बहे, ये साफ दिखाई दिया है कि ये जो भाजपा की सरकार है लगातार किसानों को मार रही है, ये लगातार प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकी फैला रही है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो किसानों की जमकर मौतें हुई। अब जब से किसान बैठे यहां पर 60 से ऊपर किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को आतंकवादी बताने पर तुली थी। जिसके बाद राकेश टिकैत रोए और उन्होंने कहा कि इन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इन किसानों की, और वो रोने लगे। उसके बाद तो मानो हुजूम सा उमड़ गया और अब गाजीपुर बॉर्डर की दोस्तों यह हालत कि अब वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतना ज्यादा हुजूम हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सांसद में राहुल गांधी का भयंकर हंगामा, बोले एक भी किसान पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, अब शहर से गांव गांव जाएगा ये आप लोग बता दें प्रदर्शन, और ये जितना भी आंदोलन हो रहा है इसको दबा नहीं सकती सरकार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों की पड़ी हुई है। जी हाँ, इसीलिए इसकी सबसे बड़े दो वीक पॉइंट है कि अगर यहां पर ये काला कानून आया तो मंडियां दोस्तों पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अडानी और अंबानी का राज हो जाएगा, जब मन करेगा वो जितने दाम में बेचेंगे ये गल्ला। और दोस्तों
आप लोग अगर एक बात समझनी होगी आपको कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है दोस्तों, यही मैं हमेशा से बोलता हूं, यह आंदोलन किसानों का नहीं है, यह आंदोलन आपका है, हमारा है। और आज जो किसानों की मौत जा रही है वो किसके लिए? वो लोग हमारे लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने, अडानी और अंबानी ने राज कर लिया तो आप सोचिए एक आम आदमी जो यहां पर गल्ला तक नहीं खरीद पाएगा, उसके पास आटा तक खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो ये जो किसान बैठे हैं, आप ये सोच के चलिए कि ये हमारे लिए बैठे हैं और हमें भी इन पे पूरा योगदान देना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से इनका। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये सवाल उठाया है, संसद के बाहर हंगामा हुआ, उनके साथ सभी विपक्षी पार्टियों ने जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि कल जो संसद में मुद्दा घूमा है दोस्तों, वो यही मुद्दा था किसान आंदोलन का, और इसीलिए मोदी सरकार इससे बचती आ रही थी। अभी तक शीतकालीन जो सत्र थी उसको इसीलिए रद्द किया गया था ताकि मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देने से बच सके। लेकिन दोस्तों अब ये सैलाब देखकर, यह आंदोलन देखकर साफ दिखाई देता है कि फिलहाल देश की जनता आज भी जागरूक है। अब मोदी जैसे और शाह जैसे नेता अब किसानों के ऊपर अपना राजपाट नहीं चला पाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगेंद्र यादव की सभी किसान भाइयों से अपील के फिलहाल अपने अपने घरों से निकल कर जी फौरन जो है यहाँ पर हाईवे पर पहुंचे, जहां जहां धरना स्थल है वहां पर पहुंच जाएं, अपने अपने घरों से निकल कर। दोस्तों आप लोग बता दें एक नई ऊर्जा के साथ किसान आंदोलन अब डबल भीड़ के साथ है। जी हाँ, अभी तक तो फिर भी भीड़ मान सकते थे, लेकिन दोस्तों अब तो उल्टा ही हुआ है। अब तो जो है यहाँ पर डबल भीड़ हो गई है, अब पैर रखने तक की लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इसी के चलते योगेंद्र यादव ने सबसे अपील की कि फिलहाल अब रुकने का और झुकने का टाइम गया। जी हां, अब तो अपने अपने घरों से निकला जाए और फिलहाल इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाया जाए। यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार बैकफुट पर जा चुकी है और पूरी तरीके से जन सैलाब ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल 2024 में मोदी तुम्हारा अंत निश्चित है। जी हां, इसके बारे में जिस तरीके से किसानों ने बोला है, यह भी अपने आप में मोदी को चेतावनी देने वाली ही बात है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप भड़के मोदी सरकार पर, कहा गुजरात जैसा 2002 में जो दंगा कराया गया था और जो दिल्ली में एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था, मोदी सरकार वही नीति यहां पर भी अपना रही है। भानु प्रताप ने कहा कि फिलहाल इस बार सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर कोई भी ऐसी हरकत की तो। आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप जो कि वकील है, जो कि हर धरने में रहे, एनआरसी के वक्त भी उनका काफी योगदान था। उन्होंने कहा फिलहाल एनआरसी में जमकर विरोध हुआ था, लेकिन उसमें इन लोगों ने हिंदू मुसलमान का मुद्दा ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी नहीं है। ये जानबूझकर किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई थी। दिल्ली में आरएसएस के लोग थे दोस्तों, आरएसएस बीजेपी के, जो अभी गाजीपुर बॉर्डर का मामला हुआ उस पर भी आरएसएस और बीजेपी के लोग पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे थे दोस्तों, ये बड़ा सवाल पूछना चाहिए देश की जनता को। आप खुद सोचिए, जो काम पुलिस का इसमें बीजेपी और आरएसएस के गुंडे क्यों जा रहे हैं? क्या गाजीपुर बॉर्डर में वो लोगों को मार मार कर जगह खाली कराएंगे? क्या जो यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी वालों के बाप का राज चल रहा है कि वो किसी पे भी हाथ उठा देंगे? ये दोस्तों ये काम कानून का है, तो कानून को करने देना चाहिए। इस तरीके से भानु प्रताप ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की जो हरकतें ये सबके सामने आ चुकी है और अगर अब की बार कुछ भी ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की तो अब की बार बदला लिया जाएगा। जी यानी कि भानु प्रताप ने चेता दिया है मोदी सरकार को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो शाह के इस्तीफे की उठी मांग। आप लोग बता दें दरअसल दिल्ली के दूतावास में एक और बम विस्फोट। जी हाँ, लोगों ने कहा अब क्या हुआ, क्या वहां पर भी किसान थे? सोचिए दोस्तों दिल्ली पुलिस की कैसी सुरक्षा भाई। दिल्ली के दूतावास में जो है यहाँ पर सीधा सीधा बम विस्फोट हो जाता है, जिसको इजराइल ने बताया कि यह आतंकी हमला। सोचिए इजराइल ने सवाल उठाकर खड़े कर दिए। लोगों ने कहा अमित शाह को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे थे अभी कल तक कि हमारी दिल्ली की सुरक्षा बिगाड़ रहे थे, अब कहां घुस गई दिल्ली की सुरक्षा? अब क्या दिल्ली में जो यहाँ पर फोर्स, अब तो किसान भी नहीं थे वहां पर। अब ये विस्फोट किसने किया जरा पता किया जाए। और दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर फजीयत हो रही है बीजेपी की, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी को लोग अब देखना पसंद नहीं कर रहा, आंखों में कंकर की तरह चुभ रही है बीजेपी लोगों के फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत की महापंचायत के बाद आप लोग बता दें, राकेश टिकैत के बड़े भाई की पंचायत के बाद पूरा का पूरा मामला बदल चुका है। जी हाँ, लोगों ने कहा दिल्ली कुंज कर जाएंगे, पूरे दिल्ली को पानी पानी कर देंगे अगर टिकैत बाबा की आंखों में आंसू आया तो। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भारी भीड़ में यहाँ पर राकेश टिकैत को समर्थन मिलता हुआ। जी हाँ, राकेश टिकैत के आंसू ने मानो संजीवनी जड़ी बूटी जैसा जादू कर डाला। ये दोस्तों सिर्फ जहां राकेश टिकैत कर रहे थे ये वहीं की बात नहीं है, उन्हें देखकर जहां जहां भी धरना चल रहा था उन लोगों में एक अजीब सी ही शक्ति आ गई, क्योंकि जो भीड़ की तादाद थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोग ट्रैक्टरों से कुंज कर रहे हैं। यानी कि अभी तक जिस चीज को ये मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे अब उल्टा गेम हुआ है। अभी तक ये दिल्ली वाले मामले को उठा रहे थे, अब लोगों ने दिल्ली वाला मामला तो छोड़ दिया, अब जो यहां पर ये महापंचायत में जो हुआ है, जिस तरीके जन सैलाब उमड़ा है, अब ये मामला सोशल मीडिया पर तुल पकड़ा हुआ और सब लोग हर जगह राकेश टिकैत की तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने धरना संभाला गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है, किसानों को डराकर उन्हें हटाकर ये सरकार क्या बताना चाहती थी कि हम तानाशाह, लेकिन जब जन सैलाब उमड़ा तो सारी चाणक्य वाली जो नीति थी वो फेल हो गई। मोदी सरकार, अमित शाह और आप लोग बता दें सीएम योगी, तीनों जो यहाँ पर फ्रंट फुट पे खेलने आए थे वापस से इनको पवेलियन भेज दिया गया। जी हाँ, बैक फुट पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर लोगों का फूट रहा गुस्सा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें इन कृषि कानूनों को लेकर अब गांव वालों ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, हरियाणा में किसी भी भाजपाई की एंट्री को पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अब 17 जगह पर इंटरनेट बंद किया गया, उसको लेकर अब लोगों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आए दिन धारा 144 लगा दी जाती है, आए दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। क्या मोदी सरकार लोगों पर तानाशाही चलाने आई है या फिर जो यहां पर दोस्तों लोगों को डराने धमकाने का काम करती है? जिस तरीके से ये आवाज जितनी दबाओगे उतनी उठेगी। जी दोस्तों, कहते हैं ना, जब हम कहीं पर आवाज चीखते तो वो आवाज और भी बुलंद हो जाती है, और आवाज को अगर आप दबाने की काम करोगे तो वो आवाज और भी बुलंद होकर वापस टकराएगी। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल खाप पंचायत के बाद मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि ये धरना स्थल पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है अब तो सरकार ये सोच में पड़ गई है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि योगेंद्र यादव जी ने भी बोला था कि फिलहाल ऐसे बड़े बड़े धरनों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। हालांकि जिसने वो झंडा लहराया था वो खुद भाजपा का आदमी था, इसीलिए अब ये मामला दबता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको। जी हाँ, आप लोग बता दें, फिलहाल सभी समाजवादी पार्टी के साथ सारी विपक्षी पार्टियों ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल। आप लोग बता दें भयंकर संसद में हंगामा। आप लोग बता दें दरअसल यहाँ पर संजय सिंह के साथ साथ जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी मोदी को घेरे में ले लिया। उनका कहना है, एक तरफ किसान कह रहा है कि काला कानून उनके हक में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है वो जो यहाँ पर जानबूझकर लोगों को ये समझाने में लगी है कि ये काला कानून उनके हित में। सोचिए दोस्तों, एक तरफ करोड़ों की जनता, दूसरी तरफ कुछ बीजेपी और भाजपा के चंद लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून उनके हक में। अब आप सोचिए, करोड़ों लोग सही होंगे या फिर ये दो चार टुचपुंजिए लोग जो कि कह रहे हैं कि ये कानून सही था। तो अब यहां पर जिस तरीके से ये लोग बैकफुट पर आए हैं, इसे देखकर आप लोग साफ पता लगा सकते हो दोस्तों कि फिलहाल ये लोग बुरी तरीके से घिर चुके हैं। अब इनके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा है कि ये लोग जो यहां पर फिर से हिंसा करवा दें और फिर से किसानों को बदनाम करें, क्योंकि अब किसान बहुत अलर्ट हो चुके। अब वो लोग रात भर जाग रहा है कि मोदी सरकार कुछ एंडा बेंडा काम ना करा दे जिससे कि आंदोलन का नाम खराब हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता, दिल्ली पुलिस की खुली पोल, आरएसएस और संघी के लोग जो है वो दिल्ली में फैलाने गए थे। आप लोग बता दें सिंगू बॉर्डर पर जानबूझकर जो यहाँ पर हमला करने गए थे और वहां पर माहौल ऐसा बनाने गए थे दंगे वाला। दरअसल आप लोग बता, दिल्ली पुलिस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो की लोगों ने जमकर जो यहाँ पर आलोचना की। लोगों ने कहा शर्म आना चाहिए दिल्ली पुलिस को, जिस पुलिस पर लोग भरोसा करते हैं वो दोस्तों भाजपा के कहने पर काम कर रही है। जी हाँ, सीधा भाजपा के कहने पर काम हो रहा। सोचिए, गाड़ियों को जो पानी वाले टैंकर है उन तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन सडनली कुछ लोग आते हैं जो कि अपने आप को ग्रामीण बताते हैं, बोलते हैं हम आसपास रहते हैं, और वो भी काफी अच्छी तादाद में होते हैं, 1-2 हज़ार लोग होते हैं काफी अच्छी तादाद में। उनको पुलिस रोकती नहीं है। क्यों नहीं रोकती दोस्तों? ये सवाल
उठ रहा है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक आम आदमी को भी अंदर जाने से रोक रही है, पहले उससे तफ्तीश कर रही है और उसे 2 किलोमीटर दूरी रोका जा रहा है। यहाँ तक कि पानी के टैंकरों को जो यहाँ पर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन सडनली ऐसा क्या होता है, जो ग्रामीणों को फोर्स बकायदा देखती है कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहा है और दिल्ली पुलिस आराम से खड़े होकर पत्थरबाजी करते हुए देखती है। क्या दोस्तों ये सवाल लोगों के दिल में नहीं उठेगा कि दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी है? अगर यही काम किसान ने किया होता तो मैं आपको लिख के दे दूं, उसी वक्त दिल्ली की जो पुलिस है वो लाठी चार्ज कर देती उन लोगों के ऊपर, जानवरों जैसी हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठियां मार रही होती। लेकिन जब वो लोग पत्थर बरसा रहे थे तो वहां पर दिल्ली पुलिस, मैंने खुद ने देखा है, आप लोगों ने वीडियो देखा कि कितने आराम से खड़ी हुई वहां पर बस लोगों को पकड़ने का दिखावा कर रही है और वापस उन्हें छोड़ दे रही है, वो फिर पत्थर बरसा रहा है। तो इससे मोदी सरकार की जो गंदी नीयत है वो सामने आ जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के साथ आपको 2024 में क्या करना है। जहां जहां भाजपा के चुनाव है हर जगह आपको सुपड़ा साफ कर देना है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।